नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेज में। साथियों, पिछला वीडियो जिस पर आपका प्यार और स्नेह हमें प्राप्त हुआ, आपका प्यार और स्नेह इसी प्रकार बरसता रहे, मैं यही कामना करता हूं और इसी आशा के साथ एक और बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार और बहुत ही एग्जाम पर आधारित जो टॉपिक है वो आपके लिए लेके आया हूं। और वो है प्रतिरोधकों का कलर कोड सारणी के आधार पर मान ज्ञात करना कि किस प्रकार कोई प्रतिरोधक है, उसकी बॉडी पर एक बैंड है, तीन बैंड है, चार बैंड है, पांच बैंड है या छह बैंड है। कितने भी बैंड हो, एक तीन चार पांच छह, इन सभी प्रकार के बैंड वाले प्रतिरोधकों का मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और आप वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप लोग यह एनालिसिस करेंगे, आप ये विश्लेषण करेंगे कि आपने अब तक क्या पढ़ा और आपको क्या पढ़ना चाहिए था। तो एक एक बिंदु पर, एक एक पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे और ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके एग्जाम में आज तक कोई भी क्वेश्चन आया है या आगे भी आएगा तो सभी आने वाले क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं रहेंगे, लेकिन आपको लास्ट तक देखना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने जितने भी ग्रुप हैं उनके अंदर इस वीडियो को शेयर करने का कष्ट करें। साथ ही हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन, घंटी वाला जो निशान है उसको आप लोग दबा लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो साथियों, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहली बात कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है सारणी। टेबल आपको याद रहनी चाहिए, आपको पता रहनी चाहिए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है, बनाना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, बनाओगे, ऑटोमेटिक बन जाएगी। इसकी एक ट्रिक है, देखिए ट्रिक है। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, सोना चांदी नो कलर। देखिए बीबी रॉय नाम का एक आदमी है, एक आदमी का नाम है बीबी रॉय। ग्रेट ब्रिटेन में रहता है। वेरी गुड वाइफ है, बहुत अच्छी वाइफ है। हमारी राजस्थानी भाषा में कहें तो लुगाई है। बहुत अच्छी वाइफ है, बहुत अच्छी लुगाई है उसके। वेरी गुड वाइफ। सोना चांदी पहनती है वो, और नो कलर यानी कोई रंग नहीं। तो इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए बीबी रॉय, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन एक देश का नाम है, ग्रेट ब्रिटेन। वेरी गुड वाइफ, बहुत अच्छी वाइफ है। और सोना चांदी नो कलर यानी सोना चांदी और कोई रंग नहीं। तो देखिए इससे हम लोग ब्लैक, पहले वाले बी का मतलब ब्लैक, दूसरे वाले बी का मतलब ब्राउन, फिर रेड, फिर ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, ग्रेट का मतलब, ग्रेट के अंदर जी लेंगे, जी का मतलब क्या होगा, ग्रीन। ब्रिटेन में से बी का मतलब होगा ब्लू, और वेरी के अंदर वी का मतलब होगा वॉयलेट, और गुड के अंदर जी का मतलब होगा ग्रे, और वाइफ के अंदर डब्लू लेंगे, डब्लू का मतलब क्या है, वाइट, सफेद, और सोना का मतलब क्या है, गोल्ड, चांदी का मतलब क्या है, सिल्वर, नो कलर का मतलब है कोई रंग नहीं। इस प्रकार हम लोग सारणी को बना लेंगे। आप लोग प्रयास करेंगे तो सारणी आप लोग बनाना सीख जाएंगे। उसके बाद देखिए सारणी के अंदर क्या है, कलरों को सेट करने के बाद जीरो से लेकर के 9 तक की गिनती लिखो, काउंटिंग लिखो, और फिर उसके बाद खाली छोड़ दो। दूसरा, पहला वाला जो पट्टी थी वो किसकी थी, डिजिट की थी, अंक की थी, अर्थात ये पट्टी अंकों को दर्शाती है। ठीक है। उसके बाद दूसरी पट्टी मल्टीप्लायर को दर्शाती है। मल्टीप्लायर का मतलब है गुणा, गुणा होने वाली राशि, गुणा होने वाली संख्या। तो गुणक या मल्टीप्लायर को ये पट्टी दिखा रही है। और गुणक के अंदर सबसे पहले लिखा है 10 की पावर 0। देखिए किसी भी संख्या की पावर जब 0 होती है ना, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं कि 1 की पावर 0, तो उसका मतलब भी क्या होगा, 1। मैं लिख दूं कि 2 की पावर 0, उसका मतलब भी क्या होगा, 1। मैं लिख दूं कि 3 की पावर 0, तो उसका मतलब भी क्या होगा, 1। तो 10 की पावर 0 का मतलब भी क्या होगा, 1। अर्थात किसी भी संख्या के ऊपर जब घात 0 रहती है तो उसका पूरी संख्या का मान ही क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है। तो हमने लिखा कि 10 की पावर 0 से स्टार्ट किया, 10 की पावर 0 का मतलब है 1, फिर 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, इस प्रकार 10 की पावर 9 तक हमने मान लिख दिया। उसके बाद फिर 10 की घात -1 और 10 की घात -2। ठीक है। तो 10 की घात -1 और -2। ठीक है।
उसके बाद अगली पट्टी पे आते हैं। अगली पट्टी में लिखा है टोलरेंस। टोलरेंस का मतलब क्या है? सहन सीमा। टोलरेंस का मतलब है सहन सीमा, अर्थात ये जो टोलरेंस या सहन सीमा जो होती है ये रेंज को दिखाती है। ये किसको दिखाती है? रेंज। रेंज यानी सीमा, यानी प्रतिरोधक की जो के मान की जो सीमा होती है उसको दिखाती है, अर्थात इसका रेंज कितना है कि सबसे कम तो कितना मान हो सकता है प्रतिरोधक का और अधिकतम मान कितना हो सकता है, इसको दिखाता है आपका टोलरेंस। उसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर अर्थात प्रतिरोधक का ताप गुणांक। प्रतिरोधक का ताप गुणांक, ठीक है। तो ताप गुणांक के अंदर मैंने लिखा है 100 ppm पर के, 50 ppm पर के। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब भी हमें समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आज हम चर्चा करेंगे कि एक पट्टी वाला जो प्रतिरोधक होता है, कितनी पट्टी वाला? एक पट्टी वाला जो प्रतिरोधक होता है, उस एक पट्टी वाले प्रतिरोधक का मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तीन पट्टी वाले प्रतिरोधक का मान कैसे ज्ञात करते हैं, और 4, 5 और 6 पट्टी वाले प्रतिरोधक का मान कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन उससे पहले ये हमें समझना जरूरी है। देखिए ppm पर के, इसका मतलब समझना जरूरी है। ppm पर के का मतलब है, देखिए p, पहले वाले p का मतलब है पार्ट, दूसरे वाले p का मतलब है पर, फिर m का मतलब है मिलियन, फिर है पर केल्विन। पर के का मतलब है केल्विन। केल्विन तापमान का पैमाना होता है, तो पार्ट पर मिलियन पर केल्विन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि पार्ट पर मिलियन, 1 मिलियन पर मिलियन का मतलब है 1 मिलियन, अर्थात 1 मिलियन बराबर क्या होगा? यहां लिखा हुआ 1 मिलियन, सॉरी, इसका मतलब है कि 1 मिलियन अगर एक प्रतिरोधक का मान है, अगर एक प्रतिरोधक का मान 1 मिलियन है, तो 1 केल्विन तापमान में परिवर्तन होने पर उसके प्रतिरोध में 100 ओम का परिवर्तन होगा। अगर प्रतिरोधक का मान 1 मिलियन है तो प्रतिरोधक का मान जितना भी है ना उसको मिलियन में चेंज करो, 10 की पावर 6 का भाग दे करके। जैसे मान लीजिए प्रतिरोधक का मान 5000 ओम है, तो उसमें 10 की पावर 6 का भाग देंगे तो वो मिलियन में चेंज हो जाएगा, और 1 मिलियन मिलियन में चेंज हो जाएगा, और मिलियन का कितना चेंज हो रहा है? 100, अर्थात 1 मिलियन अगर मान होता तो 100 ओम परिवर्तित होता। अब जितना भी मिलियन है उसके अनुसार परिवर्तित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे 1 मिलियन नहीं, आधा मिलियन ही, 0.5 मिलियन अगर प्रतिरोधक का मान है तो 100 की जगह कितना होगा? 50 हो जाएगा, ठीक है। अगर डबल होता, 2 मिलियन होता, तो 100 की जगह कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तब आपके अच्छी तरह समझ में आएगा। अभी हम केवल इतना ही देख रहे थे कि इनका मतलब क्या है। अब प्रतिरोधक होते हैं एक पट्टी वाला, 2 पट्टी वाला नहीं आता है, एक पट्टी वाला आता है, 3 पट्टी वाला आता है, 4 वाला आता है, 5 वाला आता है, 6 वाला आता है। इनका मान कैसे निकालते हैं? सबसे पहले एक पट्टी वाले प्रतिरोधक की बात हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले कोई प्रतिरोधक है, जैसे मान लीजिए ये कोई प्रतिरोधक है, ठीक है, ये कोई प्रतिरोधक है, इसकी बॉडी पर केवल एक बैंड है, एक पट्टी है। केवल कितनी पट्टी है? केवल एक पट्टी है जो काले रंग से पेंट की गई है, ठीक है। प्रतिरोधक की बॉडी को काले रंग से पेंट किया जाता है, अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि मार्केट में सामान्यतः एक बैंड वाला, एक पट्टी वाला जो प्रतिरोधक होता है उसकी बॉडी सामान्यतः काले रंग से पेंट की जाती है, और इसका मान लगभग क्या होता है? 0 होता है, अर्थात इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? 0, क्योंकि काले रंग की सिद्ध में पहली पट्टी में, पट्टी एक ही है ना, तो पहली पट्टी में काले रंग की सिद्ध में मान देखेंगे तो कितना आएगा? 0 ओम। अब आप लोग पूछेंगे कि 0 ओम के प्रतिरोधक को परिपथ में लगाने का क्या उद्देश्य है? तो देखिए कोई उद्देश्य नहीं रहता है। किसी भी परिपथ में दो तारों को जोड़ने के लिए, दो बिंदुओं को जोड़ने के लिए हम लोग एक तार उपयोग करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जंपर वायर।
क्या बोलते हैं? जंपर वायर, जंपर वायर बोलते हैं, जंपर तार बोलते हैं। तो इस जंपर वायर की तरह ही ये प्रतिरोधक काम करता है, अर्थात परिपथ को जोड़ने का काम करता है। परिपथ में प्रतिरोध प्रस्तुत करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये तो बात हो गई एक बैंड वाले प्रतिरोधक की। एक बैंड वाले प्रतिरोधक की बॉडी सामान्यतः काले रंग से पेंट की जाती है, इसका मान सामान्यतः 0 होता है। और एक बैंड वाला जो प्रतिरोधक होता है, इसका उपयोग हम लोग एक जंपर वायर की तरह करते हैं, प्रतिरोधक की तरह नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोग 3 बैंड वाले प्रतिरोधक की बात करेंगे। कितने बैंड वाले प्रतिरोधक की? 3 बैंड वाला प्रतिरोधक जो होता है उसकी हम लोग बात करें तो 3 बैंड वाला जो प्रतिरोधक है वो किस प्रकार से पेंट किया जाता है ये भी हमें ध्यान रखना है। ये मान लीजिए कोई प्रतिरोधक है, ठीक है, इसकी बॉडी विभिन्न रंगों से पेंट की जा रही है, पेंट की गई है। ये मान लीजिए आपका लाल रंग हो गया। उसके बाद दूसरा रंग मान लीजिए पीला हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा रंग मान लीजिए नीला हो गया, ठीक है। इस प्रकार से एक प्रतिरोधक है जिसकी बॉडी को कितने रंगों से पेंट किया गया है? 3 रंगों से पेंट किया गया है, ठीक है। 3 बैंड इसकी बॉडी पर है। उसके बाद हम लोग बात करें तो सबसे पहला वाला जो बैंड है वो कौन से कलर का है? लाल कलर का है। दूसरा वाला पीले का है, तीसरा वाला नीले कलर का है। अब इसका मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि प्रतिरोधक में सामान्यतः 4 बैंड होती है और 4 बैंड की ही एक प्रतिरोधक कलर कोड सारणी के जो नियम है वो ये कहते हैं कि प्रतिरोधक में 4 बैंड होने चाहिए, कम से कम 4 बैंड होंगे तो उसका मान ज्ञात किया जाएगा। लेकिन 3 बैंड है तो भी उसका मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि प्रारंभ जो 3 बैंड है ना, इनको शुरुआती 3 पट्टियां माना जाएगा और चौथी बैंड हम लोग नो कलर को मान लेते हैं। देखो किस किस प्रकार से इसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे। 3 पट्टियों वालों में देखो, पट्टियों को मैं ABCDEFGH इस प्रकार से क्रम से मैं मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं, आप भी मान लेना। जैसे मान लीजिए A पट्टी, ठीक है, फिर उसके बाद B पट्टी, 2 पट्टियां हो गई। तो पहली और दूसरी जो पट्टियां हैं, दोनों पट्टियां हैं, ये दोनों की दोनों किसको दिखाती है? डिजिट को, डिजिट को दिखाती है, अंकों को दिखाती है। तीसरी पट्टी मल्टीप्लायर को दिखाती है, अर्थात C मल्टीप्लायर को दिखाती है। मल्टीप्लायर को दिखाती है और तीसरी पट्टी के अंदर ही प्रतिरोधक का मान निकल के आ जाता है। अब देखिए, चौथी पट्टी यहाँ पे है नहीं, अगर होती तो मान हम लोग ज्ञात कर लेते, लेकिन चौथी पट्टी है नहीं। तो चौथी पट्टी अगर होती तो वो किस में होता? प्लस माइनस टॉलरेंस होता। लेकिन चौथी पट्टी नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे? नो कलर। अर्थात 3 पट्टी वाले प्रतिरोधक में हमेशा प्लस माइनस 20%। नो कलर में आप लोग देखोगे ना, नो कलर में जाके जब आप लोग देखोगे, देखिए नो कलर, नो कलर तो 3 पट्टियों का मान तो है देखो नो कलर है ना, तो ये डिजिट, डिजिट के अंदर 3 पट्टियां या 4 पट्टियां जो होती है उसमें डिजिट, शुरुआती 2 पट्टियां डिजिट को दिखाती है, तीसरी पट्टी किसको दिखाती है? गुणक को दिखाती है, और चौथी पट्टी किसको दिखाती है? टॉलरेंस को। लेकिन चौथी पट्टी है ही नहीं, तो नो कलर यानी कलर है ही नहीं, तो चौथी पट्टी का जो कलर है ना, प्लस माइनस कितना प्रतिशत? 20%। ये हम लोग क्या कर लेंगे? यहां से उठा लेंगे, प्लस माइनस कितना प्रतिशत? 20%। तो प्लस माइनस 3 पट्टी वाले प्रतिरोधक में हमेशा टॉलरेंस कितना परसेंट रखना है? प्लस माइनस 20%। बस यही है, 3 पट्टियों का मान तो हम लोग निकाल ही लेंगे। तो देखिए, लाल कलर, रेड का जो मान है ना, ये रेड का मान, पहली पट्टी के का कलर रेड है, तो लाल रंग की सीध में पहली पट्टी जब हम लोग देखेंगे तो इसका जो वैल्यू है, लाल रंग का जो वैल्यू है पहली पट्टी में कितना है? 2। तो 2 यहां से उठा लेंगे हम लोग, 2 हमने उठाया। फिर बी, यानी दूसरा, ये भी
दूसरी पट्टी भी डिजिट को ही दिखाती है, तो डिजिट वाली पट्टी ही देखनी है हमें, डिजिट वाली पट्टी ही देखनी है। तो बी, दूसरा कलर कौन सा है? येलो, तो डिजिट ही देखना है। तो देखिए येलो, येलो है, लेकिन देखना क्या है? डिजिट, मल्टीप्लायर नहीं देखना है, डिजिट। तो येलो की स्थिति में डिजिट क्या है? 4 है, ठीक है। तो 4 यहां लिख देना है, लिख दिया। तीसरी पट्टी किसको दिखाती है? गुणक को गुणा कर दिया, और गुणा करने के बाद जो तीसरी पट्टी है उसका कलर देखना है, ब्लू नीला है, तो तीसरी पट्टी में नीले कलर का मान जो है वो हमें देखना है। देखिए नीला कलर, ब्लू, ये रहा। नीले कलर की स्थिति में अगर देखिए हम लोग, तो देखिए तीसरी तीसरी पट्टी का कलर है, तो गुणक, तीसरी पट्टी किसको दिखाती है? गुणक को दिखाती है, तो 10 की पावर कितना होगा? 6 हो जाएगा, अर्थात 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 ओम, और प्लस माइनस 20% तीन पट्टी वाले में होता ही है, तो हम यहां लिख देंगे प्लस माइनस 20%, ठीक है। तो 24 मेगा ओम भी इसको लिख सकते हैं, 24 मेगा ओम प्लस माइनस 20%, ठीक है। इस प्रकार तीन पट्टी वाले प्रतिरोधक का मान हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें चार पट्टी वाले का, तो तीन पट्टी वाले का जब पता है तो चार का तो आसानी से हम लोग निकाल ही लेंगे। देखो ध्यान रखना है, चार पट्टी वाला प्रतिरोधक होता है, उसके अंदर पहली दो पट्टियां डिजिट को दिखाती है। मैंने जो सारणी बनाई है उसके अंदर डिजिट की एक ही टेबल बनाई है, अर्थात चार पट्टी वाले में वो यही एक ही टेबल काम आएगी पहली दो पट्टियों के लिए, ठीक है। और फिर गुणक की जगह तीसरी पट्टी काम आएगी, और टॉलरेंस के लिए जो तीसरे नंबर की पट्टी है वो काम आएगी, ठीक है। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफी बार कि तीन पट्टी वाले प्रतिरोधक में पहली दो पट्टियां किसको दर्शाती है? डिजिट को दिखाती है। पहली दो पट्टियां किसको दिखाती है? डिजिट को, ठीक है। तीसरी पट्टी किसको दिखाती है? यह भी ध्यान रखना है, मल्टीप्लायर को, ठीक है। और तीन पट्टी वाला जो प्रतिरोधक होता है, तीन बैंड वाला प्रतिरोधक होता है, उसकी टॉलरेंस कितनी होती है? तो हमेशा ध्यान रखना है प्लस माइनस 20%, क्योंकि नो कलर, चौथा कलर है ही नहीं, टॉलरेंस के लिए कोई कलर नहीं है, तो प्लस माइनस कितना रखेंगे? 20%। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग आगे बात करें चार पट्टी वाले प्रतिरोधक की, तो चार पट्टी वाला जो प्रतिरोधक होता है उसकी हम लोग बात करें, तो जैसे कि मान लीजिए कोई प्रतिरोधक है आपके लिए और चार पट्टी वाला है, ये पहली पट्टी है, ये दूसरी पट्टी है, ये फिर तीसरी पट्टी है, और ये आपकी चौथी पट्टी है। ये एक चार पट्टी वाला प्रतिरोधक है। पहली पट्टी का कलर क्या है? पहली पट्टी का कलर, दूसरी पट्टी का कलर, तीसरा कलर और चौथी पट्टी का कलर, ठीक है। तो हम लोग बात करें तो चार पट्टी वाला जो प्रतिरोधक होता है उसके अंदर पहली पट्टी को हम लोग ए से दर्शाएं, दूसरी पट्टी को बी से दर्शाएं, तीसरी पट्टी को सी से दर्शाएं, और चौथी पट्टी को किसे दर्शाएं? डी से दर्शाएं। तो पहली दो पट्टियां ए और बी जो है ना, ये दोनों पट्टियां दिखाती है डिजिट को। किसको? ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि चार पट्टी वाला प्रतिरोधक है, उसके अंदर दूसरी पट्टी किसको दिखाती है? डिजिट को। पहली पट्टी किसको दिखाती है? डिजिट को। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चार पट्टी वाला प्रतिरोधक है, उसके अंदर तीसरी पट्टी किसको दिखाती है? गुणक को, मल्टीप्लायर को दिखाती है। तीसरी पट्टी किसको दिखाती है? मल्टीप्लायर को।
ध्यान रखना, चार पट्टी वाला प्रतिरोधक है तो उसमें तीसरी पट्टी किसको दिखाएगी? मल्टीप्लायर को। चार पट्टी वाला प्रतिरोधक है उसमें चौथी पट्टी किसको दर्शाएगी? टॉलरेंस को। ठीक है, टॉलरेंस को दिखाएगी, सहन सीमा को दिखाएगी। चौथी पट्टी, चार पट्टी वाला प्रतिरोधक है तो देखिए पहली और दूसरी पट्टी तो डिजिट को दिखाती है, यानी दोनों अंक एक अंक का निर्माण करते हैं। तीसरी पट्टी क्या होगी? गुणा होगी इनका जो मान आएगा उससे। और चौथी पट्टी, तीसरी पट्टी के अंदर ही मान निकल के आ जाता है। चौथी पट्टी टॉलरेंस को दिखाती है प्लस माइनस में। ठीक है, तो ए बी इंटू सी प्लस माइनस डी प्रतिशत, जितना भी प्रतिशत है ना वो निकल के आ जाएगा। अब देखिए चार पट्टी वाला प्रतिरोधक है ना भाई, बात आपके समझ में आ रही होगी। चार पट्टी वाला ये प्रतिरोधक है, इसमें सबसे पहली पट्टी का जो कलर है ना वो पीला है। तो देखिए सारणी हमने बनाई थी कि बी बी आर वो वाई, वाई का मतलब क्या है? येलो। और येलो कितने नंबर पे आ रहा है? 5 नंबर पे आ रहा है। काउंटिंग कहां से स्टार्ट थी? 0, 1, 2, 3 और 4। अर्थात पांचवा नंबर का जो कलर है ना येलो, उसका मान क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला कलर है ना डिजिट है, वो डिजिट क्या आएगा? पीले पीले कलर का जो डिजिट है वो क्या है? 4 है। तो देखिए ए यानी 4, और बी यानी दूसरी पट्टी का कलर कैसा है? हरा। तो हरे को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन। ग्रीन का कोड क्या होगा? जी। तो बीबी रॉय ग्रेट, ग्रेट में क्या आ गया? जी। और जी का कोड क्या होगा? 5। तो इस प्रकार ग्रीन का कोड क्या होगा? 5 होगा। तो दो, पहली और दूसरी पट्टी दोनों डिजिट को दर्शाती है, अर्थात 45 आ गया। फिर तीसरी पट्टी का क्या होगा? गुणा होगा। तो तीसरी पट्टी का कलर फिर क्या है? येलो है। येलो है तो तीसरी पट्टी, देखिए चार पट्टी वाले प्रतिरोधक में तीसरी पट्टी गुणक को दिखाती है, मल्टीप्लायर को दिखाती है। तो मल्टीप्लायर के अंदर कहां से स्टार्ट होता है? 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। और येलो, येलो का जो वैल्यू है वो क्या होगा? 10 की पावर 4। तो 10 की पावर 4 ओम हो गया। फिर चौथी पट्टी किसको दिखाती है? टॉलरेंस को। तो देखिए चौथी पट्टी का कलर क्या है? ब्लू है। तो ब्लू, ब्लैक ब्राउन, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन में बी आ गया, कितने नंबर पे है? 6ठे नंबर पे है, अर्थात 10 की पावर 6 होगा। टोल अगर गुणक की बात करें तो 10 की पावर क्या होगा? 6। लेकिन टॉलरेंस की अगर हम लोग बात करें तो देखिए टॉलरेंस हम लोग देखें, देखो, हाँ, देखिए टॉलरेंस की बात करें तो कलर कौन सा है? ब्लू है। तो ब्लू जो कलर है ना उसका टॉलरेंस 0.025 होगा। तो ब्लू कलर का टॉलरेंस 0.025। ब्लू नीले कलर का टॉलरेंस क्या होगा? प्लस माइनस 0.25, सॉरी, प्रतिशत। इस प्रकार चार पट्टी वाले प्रतिरोधक का मान भी हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखना है चार पट्टी वाला जो प्रतिरोधक होता है उसमें पहली दो पट्टियां डिजिट को दिखाती है, तीसरी पट्टी मल्टीप्लायर यानी गुणक को दिखाती है, चौथी पट्टी टॉलरेंस यानी सहन सीमा को दिखाती है। तो चार पट्टी वाले प्रतिरोधक में मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे पांच पट्टी वाले प्रतिरोधक की। कितनी पट्टी वाले प्रतिरोधक की? पांच पट्टी वाले प्रतिरोधक की। तो देखिए पांच पट्टी वाला प्रतिरोधक, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये एक पांच पट्टी वाला प्रतिरोधक है। ये एक पांच पट्टी वाला प्रतिरोधक है। इसकी पहली पट्टी का कलर लाल है, ठीक है। दूसरी पट्टी का कलर काला है, तीसरी पट्टी का कलर पीला है,
चौथी पट्टी का कलर नीला है और पांचवी पट्टी का कलर हरा है। हरा नहीं लेकर के थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं लाल को, ठीक रहेगा। लाल है, समझने की दृष्टि से ठीक रहेगा, समझा दूंगा। ये 5 पट्टियों वाला प्रतिरोधक हो गया, ठीक है। पहली पट्टी का कलर, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, 5 पट्टियां हो गई। पहली पट्टी का कलर लाल है, दूसरी का काला है, तीसरी का पीला है, चौथी का नीला है और पांचवी का फिर लाल है। तो इसका मान हम लोग कैसे ज्ञात करें? देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि पहली 3 पट्टियां होती है ना, पहली तीन पट्टियां इसके अंदर दिखाती है डिजिट को। किसको दिखाती है? डिजिट को। पहली 3 पट्टियां, 1, 2 और 3, तीनों की तीनों पट्टियां किसको दिखाएगी? डिजिट। अर्थात तीनों ही पट्टियों का मान जो सारणी मैंने बनाई है उसमें डिजिट लिखा हुआ है, उस टेबल के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। चौथी पट्टी जो 5 पट्टी वाला प्रतिरोधक होता है ना, उसमें चौथी पट्टी दिखाएगी मल्टीप्लायर को। पांचवी पट्टी जो होगी ना, ये दिखाएगी टॉलरेंस को 5 पट्टियों में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, अगर इनको ए बी सी डी ई नाम दिया जाए पट्टियों को, तो कैसे इनका मान निकलेगा? देखिए, ए बी और सी, यानी पहली 3 पट्टियां डिजिट को, तो डिजिट का तीनों का मान लिख दिया जाएगा। उसके बाद 3 पट्टियों के बाद चौथी पट्टी किसको दिखाएगी? गुणक को। ए बी सी डी, ए बी सी इंटू डी, और मान किस में आ जाएगा? ओम में आ जाएगा, प्लस माइनस ई प्रतिशत, ठीक है। यानी पांचवी पट्टी टॉलरेंस को दिखाएगी। तो ध्यान रखना है, 5 पट्टी वाले प्रतिरोधक में पहली 3 पट्टियां किसको दिखाएगी? डिजिट को, अंक को। चौथी पट्टी मल्टीप्लायर यानी गुणक को दिखाएगी, और पांचवी पट्टी टॉलरेंस यानी सहन सीमा को दिखाएगी, ठीक है। अब ये कलर है, इसी के आधार पर इसका मान हम लोग निकालें। तो लाल कलर का जो मान होता है बी बी आर, यानी बी बी आर, तो 0, 1 और 2, देखिए डिजिट में जो मान आएगा वो लाल रंग का कितना होगा? 2 होगा। काले रंग का मान क्या होगा? 0 होगा, सारणी में आप लोग देख सकते हैं। और येलो जो पीला कलर है, देखिए बी बी आर वो वाई, 5वें नंबर पे येलो है, तो येलो 5वें नंबर पे है, तो मान क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि 0 से गिनती स्टार्ट हो रही है। 0, 1, 2, 3, 4, 5वें नंबर का मान क्या होगा? 4 होगा। तो 2, 0, 4, ठीक है। 3 पट्टियां किसको दिखा गई? डिजिट को, तो हो गया। उसके बाद चौथी पट्टी क्या होगी? गुणा होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो चौथी पट्टी का कलर कैसा है? ब्लू। तो चौथी पट्टी का कलर जो ब्लू है, इस ब्लू का मान जो गुणक है, इस गुणक के अंदर ब्लू रंग का जो मान है वो कितना होगा? तो देखिए, बी बी आर वो वाई ग्रेट ब्रिटेन, 7वें नंबर पे ब्लू आ रहा है। 7वें नंबर पे ब्लू आ रहा है, तो सीधी सी बात है, वैल्यू होगा 10 की पावर 6। तो ब्लू कलर का क्या होगा? 10 की पावर 6 गुणक में, ओम। फिर पांचवी पट्टी किसको दिखाएगी? टॉलरेंस को। पांचवी पट्टी का कलर कैसा है? लाल है। तो लाल कलर का जो टॉलरेंस है, अगर हम लोग देखें तो बी बी आर, लाल कलर तीसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर का टॉलरेंस कितना होगा? 2% होगा। तो प्लस माइनस कितना होगा? प्लस माइनस 2%। इस प्रकार से आप लोग सारणी में देख करके भी इस मान को निकाल सकते हैं। तो 5 पट्टियों वाले प्रतिरोधक का मान आप लोग इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें 6 पट्टियों वाले प्रतिरोधक की, तो 6 पट्टियों वाले प्रतिरोधक का मान भी हम लोग देखेंगे किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो देखिए, 6 पट्टियों वाले प्रतिरोधक की बात करें, तो जैसे कि मान लीजिए कोई प्रतिरोधक है, ये कोई प्रतिरोधक है जिसमें 6 पट्टियां हैं, 6 कलर है, और सबसे पहला जो कलर है वो मान लीजिए पीला है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो कलर है वो मान लीजिए हरा है,
उसके बाद तीसरा जो कलर है वो मान लीजिए आप लोग लाल है। उसके बाद चौथा जो कलर है वो मान लीजिए आप लोग चौथा कलर है वो नीला है। और पांचवा कलर फिर से पीला है। और छठा जो कलर है वो भूरा है। छठा कलर है भूरा। ठीक है, इस प्रकार 6 कलर हमारे पास है। तो 6 पट्टियों वाला जो प्रतिरोधक होता है उसके अंदर सीधी सी बात है, पहली तीन पट्टियां किसको दिखाएगी? डिजिट को दिखाएगी भाई। पहली 3 पट्टियां किसको दिखाएगी? डिजिट को। एक पट्टी, दूसरी पट्टी और तीसरी पट्टी। पहली 3 पट्टियां किसको दिखाएगी? डिजिट को। ठीक है, उसके बाद चौथी पट्टी किसको दिखाएगी? मल्टीप्लायर को। पांचवी पट्टी किसको दिखाएगी? टॉलरेंस को। ठीक है, और छठी पट्टी दिखाएगी ताप गुणांक को। टेम्परेचर को कोफिशिएंट को टेम्परेचर कोफिशिएंट को छठी पट्टी दिखाती है। ये बात सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में बिठा लेनी चाहिए आपको। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 6 बैंड वाला एक प्रतिरोधक है। कितनी बैंड वाला है? 6 बैंड वाला एक प्रतिरोधक है। और 6 बैंड वाला जो प्रतिरोधक है उसके अंदर तीसरी बैंड किसको दिखाती है? तो तीसरी बैंड डिजिट को दिखाएगी। दूसरी बैंड भी डिजिट को, पहली बैंड भी डिजिट को, यानी पहली 3 बैंड के बारे में पूछा जाता है तो डिजिट को, और चौथी बैंड के बारे में पूछा जाता है तो मल्टीप्लायर को, और पांचवी बैंड के बारे में पूछा जाता है तो टॉलरेंस को, और छठी बैंड के बारे में पूछा जाता है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को ये दर्शाती है। ठीक है, अब इसका मान हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये 6 पट्टियां आपके पास है, तो सबसे पहली पट्टी का कलर क्या है? देखिए मैं थोड़ा सा हल्का सा तो लिख ही देता हूं। देखिए बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, यहां तक लिख दिया मैंने। तो देखिए कलर कौन सा है? येलो। येलो कलर यहाँ है, अर्थात 0, 1, 2, 3, और येलो कलर का मान क्या होगा? 4। तो पहली पट्टी डिजिट है, अर्थात इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए ए बी सी, ये तो तीनों डिजिट को दिखाएगी, इंटू डी ओम, फिर प्लस माइनस ई प्रतिशत, और एफ पीपीएम, पीपीएम पर केल्विन। ठीक है, यानी कि 6 पट्टियां हो गई आपकी। और एफ किसको दिखाएगी? ताप गुणांक को दिखाएगी पीपीएम पर केल्विन में। अब देखिए येलो कलर का मान क्या है? 4 है, तो 4 हमने लिखा। उसके बाद दूसरा कलर है ग्रीन, हरा, तो ग्रीन का जो मान है वो क्या होगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया 5। ठीक है, उसके बाद अगला कलर क्या है? लाल है। लाल, रेड का वैल्यू क्या है डिजिट के अंदर? 2, क्योंकि पहली 3 पट्टियों में तो डिजिट ही देखी जाएगी। उसके बाद चौथी पट्टी की बात करें तो चौथी पट्टी कैसी है? ब्लू है। ब्लू यानी नीला, और
ब्लू जो है वो कितने नंबर पे है, 7वें नंबर पे है, अर्थात डिजिट के अंदर इसका मान 6 आता है। तो मल्टीप्लायर के अंदर इसका जो वैल्यू है वो क्या आएगा, 10 की पावर 6 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद कितनी पट्टियां हो गई, 4 फ्री हो गई। 5वीं पट्टी का कलर देखा जाए तो 5वीं पट्टी टॉलरेंस को दिखाएगी और कैसा कलर है, येलो। तो देखिए टॉलरेंस के अंदर हम लोग बात करें तो येलो कलर 5वें नंबर पे आता है। टॉलरेंस कितना परसेंट हो जाएगा, क्योंकि पहली पट्टी खाली है, फिर 1%, 2%, 3%, 4%, तो प्लस माइनस 4% येलो का हो गया। ठीक है, उसके बाद छठी पट्टी की बात हम लोग करें तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को दिखाती है। छठी पट्टी का कलर कैसा है, भूरा है, ब्राउन है। तो ब्लैक ब्राउन, और ब्राउन जो कलर है उसका जो वैल्यू है वो कितना है, 100 ppm पर केल्विन। 100 ppm पर केल्विन अर्थात यह है 452 मिलियन। कितना मिलियन है, 452 मिलियन। अर्थात 1 मिलियन होता ना, 1 मिलियन होता ना तो 100 ओम चेंज होता। 1 केल्विन टेम्परेचर बदलने पर 1 मिलियन अगर इस प्रतिरोधक का मान होता तो 100 ओम चेंज होता। मैंने बताया था पीपीएम पर केल्विन का मतलब है, पीपीएम का मतलब है पार्ट पर केल्विन, पार्ट पर, सॉरी, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, तो पार्ट पर मिलियन का मतलब है, पर मिलियन का मतलब है 1 मिलियन पर कितना भाग परिवर्तित हो रहा है प्रतिरोध का। तो 1 मिलियन पर भूरे कलर में अगर सारणी में आप लोग देखो, मैं आपको दिखा देता हूं, भूरे कलर को अगर आप सारणी में देखोगे, देखो ब्राउन भूरा कलर सारणी में देखोगे तो 100 ppm पर केल्विन है ना, तो भूरे कलर में 100 ppm पर केल्विन है। इसके कारण भूरे कलर में 100 ppm पर केल्विन है, इसके कारण मैं यहां क्या लिखूंगा, 100 ppm पर केल्विन। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इसका मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए पीपीएम पर केल्विन का मतलब क्या है कि 1 मिलियन अगर इस प्रतिरोधक का मान होता ना, 1 मिलियन, तो 1 केल्विन तापमान में परिवर्तन होने पर 100 ओम इसका प्रतिरोध परिवर्तित होता। अब 452 है ना, तो 452 को गुणा कर दो 100 से, अर्थात 452 को 100 से गुणा करेंगे तो 45,200 ओम आ जाएगा। अर्थात ये जो प्रतिरोधक है, इस प्रतिरोधक का 1 केल्विन तापमान परिवर्तित होने पर 45,200 ओम प्रतिरोध क्या होगा, परिवर्तित होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग 6 पट्टी वाले प्रतिरोधक की का भी मान निकाल सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।